जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको फ़ाइनल बैच पीसीआर की वर्किंग दिखाऊंगी। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपको इसकी मैंने सारी कैलकुलेशन समझाई थी कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब हमने कैलकुलेशन जैसे हम कर चुके हैं और हमारा फ़ाइनल वॉल्यूम है 30 माइक्रोमीटर। इससे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन बैच की वर्किंग आपको दिखाई थी। ऑप्टिमाइजेशन बैच की कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद आप उसको कैसे रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। हमारा सारा लास्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमने उस जेल को रन किया। अब मैं आपको उसमें से जेल पिक्चर दिखाऊंगी और उसमें से हम जिस टेम्परेचर पर हमारा पीसीआर प्रोडक्ट आया है, उसने बैंड शो किया है, वो हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा और उसको हम पूरे जितने भी हमारे पास सारे सैंपल्स हैं हम उनको फाइनल उस पर सबको रन करेंगे। अब हमें इस लास्ट वीडियो में हमारे रिएक्शन से हमें ये बात पता चली कि हमारा प्राइमर किस टेम्परेचर पर डीएनए के साथ अनील करता है। अब हमने 12 डिफरेंट टेम्परेचर पर पीसीआर लगाया था। अब 12 डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने लगाया और हमारा एक टेम्परेचर उसमें से फाइनल हुआ। अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल हैं 10 सैम्पल्स, 10 डीएनए सैम्पल्स हैं, डिफरेंट सैम्पल्स हैं। उसमें हमने एक सैम्पल यूज़ किया था और जो बहुत अच्छा डीएनए था हमने उसको यूज़ किया। आप उस कंट्रोल डीएनए उसे कह सकते हैं और जिसके बारे में हम श्योर थे कि वो रिज़ल्ट देता है, वो वर्किंग डीएनए, हमने उसको यूज़ किया और हमारे पास एक टेम्परेचर आया। अब हम 10 डिफरेंट सैम्पल्स हैं। आपके अगर सैम्पल्स ज़्यादा होते हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने 10 के हिसाब से कैलकुलेशन की थी और हमेशा हम एक्स्ट्रा सैम्पल रखते हैं, तो 10 थे तो ऑलमोस्ट मैंने 12 सैम्पल्स की कैलकुलेशन की थी। तो 12 सैम्पल्स की हमारी ये कैलकुलेशन रेडी है, हमारे सैम्पल्स रेडी हैं, हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं। हम इससे पहले चलने से पहले हम आपको जेल पिक्चर दिखाएंगे कि कैसे आप उसमें से बैंड को आइडेंटिफाई करते हैं, अपना टेम्परेचर फाइनल करते हैं। तो जी ये हमारी जेल पिक्चर है। हमने सैम्पल्स को 2% एगेरोस जेल पे रन किया था। पीसीआर प्रोडक्ट का चूँकि डीएनए का आप बहुत स्मॉलर फ्रेगमेंट को आप एम्पलीफाई करते हैं तो आपका डीएनए का साइज़, फ्रेगमेंट साइज़ बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इसको 2% जेल पे रन करते हैं। हमने ये अपने 12 सैम्पल्स रन किए। हर एक हमारे कॉलम्स में वेल में डिफरेंट सैम्पल डिफरेंट टेम्परेचर था और डिफरेंट टेम्परेचर था। अब हम अगर इसको देखें तो फर्स्ट वेल के अंदर हमने लेडर रन किया। 50 बेस पेयर लेडर है ये, जीन ऑन कंपनी का। और हम अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, हमारे 7th वाले कॉलम के अंदर, वेल के अंदर हमारा डीएनए का रिज़ल्ट आया है, हमें इंटैक्ट बैंड मिला है। इट मीन्स कि इस वेल के अंदर जो भी टेम्परेचर है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा टेम्परेचर बनता है 53.6। अब 53.6 वो टेम्परेचर है और कॉलम में आपको ग्रेडियंट पीसीआर की पिक्चर भी आपको पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये 53.6 है। इट मीन्स 53.6 पे हमारे बैंड आए हैं। इस टेम्परेचर पे उससे हमारा प्राइमर अनील करता है। तो हम फाइनल बैच के लिए सारे सैम्पल्स में 53.6 हम टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और अपने सारे प्रोजेक्ट के जितने भी सैम्पल्स हैं उनको फाइनल उस पर रन करेंगे। आप प्रोडक्ट जो साइज़ है आप स्केल की हेल्प से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये तकरीबन हमारे इसके लेडर के यहाँ पर आपके साथ ये अलाइन करता है। तो अगर आप ये देखें तो ये राउंड अबाउट कोई 1 2 3 4 5 6 बैंड के साथ ये अलाइन कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये 6 जो बैंड है ये 350 बेस पे साइज़ इसका बनता है, जो कि नियरली हमारा प्रोडक्ट का साइज़ है। तो ये यहाँ से इंश्योर भी कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट का साइज़ ठीक है और 350 से 400 के राउंड अबाउट हमारे इसके दरम्यान हमारा प्रोडक्ट साइज़ बन रहा है। आपको जेल पिक्चर के साथ में इसकी आपको ये जो है लेडर की फ्रेगमेंट साइज़ की पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। उसमें आप देख लें कि सबसे जो हाईएस्ट है वो 1500 का है और लोएस्ट 50 का है। तो इस स्केल की हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट साइज़। तो यहाँ से हमने ये कंफर्म कर लिया कि हमें 53.6 हमारा अनीलिंग टेम्परेचर है। और अब हम फाइनल बैच की कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन के बाद
हम उसकी जो वर्किंग है वो सारी करते हैं और वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। इस वीडियो में मैं अभी आपको फाइनल बैच की वर्किंग दिखाऊंगी। हमने कैलकुलेशन इसमें हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 30 माइक्रोलीटर। ऑप्टिमाइजेशन बैच करते वक्त हमारा जो फाइनल वॉल्यूम था वो 10 माइक्रोलीटर। 10 माइक्रोलीटर का रीज़न जैसे मैंने पहले भी बताया, हम कम वॉल्यूम इसलिए रखते हैं कि हमें जस्ट चेक करना होता है कि हमारा प्राइमर किस टेम्परेचर के पर डीएनए से अनील होता है। तो और वो जस्ट हमने जेल के ऊपर ही रन करना होता है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए होता। वंस जब आप ऑप्टिमाइज कर लेते हैं कंडीशन, फिर आप फाइनल वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। अब फाइनल वॉल्यूम आपको इतना रखना होता है कि आप जब जेल पर उसको चेक करने के लिए जो आप वॉल्यूम यूज़ करेंगे, उसके बाद आपके पास इतना इनफ वॉल्यूम हो कि आप उसको सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए भिजवा सकें। क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा पीसीआर का ये है कि आप जो भी आपने ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है, आप उसका डीएनए एनालिसिस करें। आपने सीक्वेंस एनालिसिस करना है, उसके अंदर आप जो भी म्यूटेशन चेक करना चाह रहे हैं, वो जो भी आपका अल्टीमेट गोल है, तो एट द एंड आपने वो सब चीज़ देखनी है। तो इसलिए हमें अब फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए ताकि हम सेंगर सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाएं। और इसमें हमारे 2 प्राइमर्स हम यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर। रिएजेंट की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको सेपरेट वीडियो में शो की कर दी है। सो अब सबसे पहले हम कॉकटेल बनाएंगे। जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ आपकी स्टेरिलाइज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स KCl वाले टैग के साथ आए हैं, तो हम वही वाला सेम यूज़ करेंगे। मैं टिप दोबारा इसको चेंज करूँगी। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा है 28.8, DNTPs आप 7.2 ऐड करेंगे। अब मैं सैम्पल्स ऐड करूँगी। सैम्पल में मुझे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास 10 डिफरेंट सैम्पल्स हैं। मेरा मास्टर मिक्स की जो कैलकुलेशन है वो 12 के अकॉर्डिंग हुई है। मैंने 2 सैम्पल का इसमें एज रखा है। अब मुझे ये चीज़ देखनी है कि हर सैम्पल, अगर फर्स्ट ये सैम्पल है, मैं फर्स्ट सैम्पल को मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ध्यान से इसकी वॉल को टच करें। और अब मुझे टिप चेंज करना है, क्योंकि नेक्स्ट सैम्पल डिफरेंट है। अगर मैं टिप चेंज नहीं करती तो ये नेक्स्ट सैम्पल, फर्स्ट और 2 सैम्पल आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर हमारे रिज़ल्ट कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। आपका ये रिज़ल्ट 2 के अंदर म्यूटेशन देख रहे हैं या सैम्पल 1 के अंदर आप म्यूटेशन देख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि फ़र्स्ट सैम्पल आपका फ़र्स्ट PCR ट्यूब में जाए, नेक्स्ट में ना जाए। आप इसके लिए हर दफ़ा अपनी टिप चेंज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन बैच में चूँकि आपका सैम्पल एक था तो आप एक टिप यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें आप एक टिप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम हर दफ़ा डिफरेंट टिप यूज़ करेंगे हर सैम्पल के लिए। हम सैम्पल ऐड कर चुके हैं। सैम्पल मैंने ईच ट्यूब के अंदर 2.5 माइक्रोलीटर ऐड किया और ओवरऑल हमारा वॉल्यूम 30 माइक्रोलीटर था। 2.5 में ऐड कर चुकी हूँ। अब मुझे इसका रेस करना है, इसका वॉल्यूम अप टू 30 माइक्रोलीटर। तो इट मीन्स मुझे 27.5 माइक्रोलीटर कॉकटेल ऐड करना है। तो अब मैं कॉकटेल ऐड करूँगी और 27.5 माइक्रोलीटर। इसमें भी आपको हर दफ़ा टिप चेंज करनी होगी ताकि आपका डीएनए, क्योंकि हर PCR ट्यूब के अंदर डीएनए डिफरेंट है। अगर आपका एक PCR ट्यूब में से कुछ वॉल्यूम आपने अगर उसके टिप के साथ लगा हुआ है तो वो नेक्स्ट को कंटेमिनेट कर देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और हर ट्यूब में आप अपनी टिप को चेंज करेंगे। तो इस तरह आपका वॉल्यूम 27.5 और टोटल 30 हो जाएगा। अब हमारे फाइनल सैंपल्स रेडी हो चुके हैं 30 माइक्रोलीटर के साथ। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आप इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि आपके सैंपल्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। यहाँ हमने बैलेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है। हमारा PCR, चूँकि आप देख सकते हैं कि जो लिड है, अगर सैंपल्स हमारे सिर्फ इस साइड पर होंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि वो लिड ऐसे होगा, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके लिड खुलने का इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, खुल जाए और आपका वॉल्यूम एवेपोरेट हो सकता है या लिड को प्रॉपर बैलेंस फोर्स नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम बैलेंस फोर्स को मेंटेन रखने के लिए हम बैलेंसिंग ट्यूब्स पहले से लगा देते हैं। अब हमारा मैं इसमें सैंपल्स रखूँगी। अब ये 2 ट्यूब्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, ठीक। तो इन ट्यूब्स को भी मैंने इस अरेंजमेंट में रखा है कि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा।
ताकि हमें बैलेंसिंग का इशू ना हो। तो सेम मैं इधर भी ये अप्लाई करूँगी ताकि दरमियान में हमारा इक्वल बैलेंसिंग रहे। तो इसके बाद हम इसका लिड क्लोज़ करेंगे। तो सैम्पल्स हम अंदर रख चुके हैं और लिड हमारा टाइटली क्लोज़ है। आप इस चीज़ को इंश्योर करना है कि लिड हमारा टाइटली क्लोज़ है। प्रोफाइल मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हुई हूँ। हमने ऑन द बेसिस ऑफ द 2% जेल ऑप्टिमाइजेशन बैच की हमारा जो फाइनल जो टेम्परेचर जो हमने सेलेक्ट किया था वो था 53.6। अब 53.6 पे हम पूरा बैच लगा रहे हैं फाइनल, और बाकी पीसीआर के ही नॉर्मली जो स्टेप्स हैं, इनिशियल डीनेचुरेशन, फिर फर्स्ट डीनेचुरेशन, एनीलिंग टेम्परेचर, देन एक्सटेंशन, और ये साइकिल 3 टाइम्स 35 टाइम्स ये साइकिल हमारा सेकंड स्टेप से 4th स्टेप तक रिपीट होगा। और उसके बाद फाइनल एक्सटेंशन 35 साइकिल्स हमने इसके रखे हैं, और उसके बाद हमारी आ जाती है फ़ाइनल एक्सटेंशन। और फाइनल एक्सटेंशन के बाद हम इसको मशीन को कूल डाउन करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगी, अपना टाइम पूरा कर लेगी, तो ये हमें बीप की साउंड देगी, तो इट मीन्स कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से इसको अब हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके बाद ये हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको वर्किंग दिखाई, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के साथ जो हमने लगाया फाइनल बैच पीसीआर की, और ऑप्टिमाइजेशन बैच के बाद हमने ये फाइनल बैच लगाया। अब हम इसकी आपको जेल पिक्चर दिखाएंगे, और फिर जो हमारे पास सैंपल जिनका रिज़ल्ट आ चुका होगा उनको हम सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए ऑनवर्ड इसको शिप करेंगे। और इस तरह से आप फिर उस सैंगर सीक्वेंसिंग की जो फ़ाइल है, जो भी आपके सैंपल्स पर फाइल, आप उसको एनालाइज़ कर लें। डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, बायो एडिट ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने सीक्वेंस को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने फ़ाइनल जो सैंपल्स हैं उनको रन किया 2% जेल पर। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह ये एम्पलीफाइड हुए हैं। सारे 10 हमारे सैंपल्स कम्प्लीटली एम्पलीफाई हो चुके हैं। अब इन सैंपल्स को हम भेज सकते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, हम इसको अब सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए भेज सकते हैं। 5 माइक्रोलीटर मैंने इसमें से डीएनए जेल पर रन किया, और ये रिमेनिंग ऑलमोस्ट हमारे पास 25 माइक्रोलीटर है, जो कि इनफ है सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए। हम सैंगर सीक्वेंसिंग के लिए ये वॉल्यूम हमारा इनफ है। इन सैंपल्स को आप प्योरीफाई भी करते हैं, चूँकि हमने इसमें डीएनटीपीज़ भी ऐड की हुई हैं, हमारे प्राइमर्स, ये सब चीज़ें। तो नॉर्मली सम टाइम आपके कुछ जो डीएनटीपीज़ आपके यूज़ नहीं हुए वो आपके रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होते हैं। इनको आप प्योरीफाई करते हैं। आप प्योरीफिकेशन किट मिलती हैं, आप कंपनी को भी भिजवा सकते हैं कि जो कंपनी आपको सैंगर सीक्वेंसिंग करा कर दे रही है, आप उसको भिजवा दें, वो ख़ुद प्योरीफाई कर दे। आपके पास आप जो मर्ज़ी ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर इस पूरी सीरीज़ पीसीआर की जो सीरीज़ थी, इसमें मैंने ये कोशिश की कि आपको पीसीआर का बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। डिटेल में इसलिए नहीं गई कि पीसीआर से रेलिवेंट आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, लेकिन जो मेरा फोकस था वो ये था कि कैलकुलेशन आपको सिखाऊं, वर्किंग कैसे करते हैं, आप वर्क बेंच पे एक्चुअल पीसीआर कैसे लगाते हैं। तो वो आपने देखा। सबसे पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन बैच लगाया। हम बिल्कुल स्टार्ट से गए। हमने पहले फाइंड आउट किया कि आपका जब आप बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, आपको नहीं पता कि प्राइमर किस टेम्परेचर पर आपके डीएनए के साथ बाइंड करता है, तो उस टाइम आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप कितने टेम्परेचर पर आपके पास ऑप्शन है कि आप लगा सकते हैं, आप उसमें से कैसे अपना फ़ाइनल टेम्परेचर आइडेंटिफाई करते हैं। आप हमारा जो इसमें टेम्परेचर था, प्राइमर का अपना टेम्परेचर 56.4 था, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्राइमर का। हमने उसको 12 डिफरेंट टेम्परेचर पे लगाया। हमारा जो फाइनल टेम्परेचर जो ऑप्टिमाइज्ड हुआ 53.6 था। 53.6 पर हमारे जो टोटल सैंपल्स थे 10, हमने उनकी कैलकुलेशन की 12 के हिसाब से 2 हमने सैंपल एक्स्ट्रा रखे, और हमने वॉल्यूम रखा 30 माइक्रोलीटर फाइनल वॉल्यूम। तो उसके बाद हमने उन 10 सैंपल्स को हमने जेल पर रन किया, विजुलाइज़ किया, और हमारे वो
पूरे जो 10 सैंपल्स थे वो सब हमारे एम्पलीफाई हो चुके हैं हम, और हमारे रेडी हैं। अभी इनको हम शिप करेंगे और सेंडर सीक्वेंसिंग के बाद आप अपने डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर जिसके अगेंस्ट आपने प्राइमर डिज़ाइन किए थे उस रीजन को आप एम्पलीफाई आप एनालाइज कर सकते हैं। आप म्यूटेशन चेक करें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो आई थिंक सो आपको पीसीआर की कैलकुलेशन, जो कि मेरा मेन पर्पस था, क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको एड्रेस करें आपकी सारी क्यूरीज़ को। थैंक यू।